RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. साथ ना दे, आपका वक्त आपका साथ ना दे, तब कभी भी आप हार मत मानना। हार मानने से पहले एक बार कम से कम हमें बता देना। तो जनरल सिंह जी तो वो साथी हैं जो हार मानने का सवाल ही नहीं, और मैंने वादा किया है कि आप कमाल करेंगे, धमाल करेंगे और बवाल भी करेंगे, मालामाल भी करेंगे। और जहाँ पर प्रमोद जी का नेतृत्व हो, वहाँ डरने की कोई बात नहीं होती है। मैं सभी साथियों के साथ बातचीत करूंगा, और एक चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं 8 बजे वाला टाइम आपको नहीं दे पाया, क्योंकि 8 बजे मेरी ऑलरेडी एक शेड्यूल्ड मीटिंग है, इसलिए थोड़ा सा ओड टाइम अपने को मिल रहा है, जिसमें कुछ समय ऑफिस से नहीं पहुंचे होते हैं। और ये जो टीम है जिसके साथ आज मैं बात कर रहा हूँ, मेरी नजर में हिंदुस्तान की एक खास टीम है। प्रमोद जी हमारे कोर टीम के साथी हैं, और मुझे आपको बहुत ज्यादा बातें सिखाने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि सिखाने के लिए आपके पास एक ऐसा नेतृत्व है जिनसे अगर आप सीखने के लिए, मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा, लोग हार मानने के लिए जितना जल्दी तैयार हो जाते हैं, उससे ज्यादा सीखने के लिए तैयार हो जाए। हार मानने के बजाय सीखने के लिए तैयार हो जाओ। आरसीएम में हर उस बात की एजुकेशन बनी हुई है। आपके कहने से लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो मीटिंग में बुलाया कैसे जाता है, उसकी भी एजुकेशन बनी हुई है। आपके प्लान दिखाने से लोग ज्वाइन नहीं हो रहे तो प्लान को सही तरीके से कैसे दिखाया जाता है। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो अपलाइन की मदद कैसे मिलती है, वो भी एजुकेशन बनी हुई है। आपके शनि लगा हुआ है तो शनि को उतारा कैसे जाता है, उसकी भी एजुकेशन बनी हुई है। मतलब आपको जीवन में सिर्फ अपना, बस से एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि कमजोर लोग मैदान छोड़ना पसंद करते हैं और मजबूत लोग मदद लेना पसंद करते हैं। बिल्कुल, और जो मदद लेते हैं उनको कामयाबी जरूर। और आरसीएम के बारे में अभी किरण पाल जी बोल रहे थे, बल्कि मैं उसको ऐसा कहना चाहूंगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपके बीच में आता हूं तो अकेला मैं कभी आता ही नहीं। राइट सर, राइट। कभी अकेला नहीं आता हूं। अपने भगवान को, अपने परमात्मा को मैं साथ में लेके आता हूं, और बल्कि आदेश के साथ एक बात कहता हूं कि जिनके ऊपर मेरी नजर पड़ रही है वो नजर अब मेरी नहीं है, मेरे साथ हो। वो नजर तुम्हारी है, आपकी है, तो वो जिम्मेदारी भी आपकी है। तो आज ऊपर वाले की नजर आपके ऊपर है, इसलिए आज बिल्कुल बहुत सीरियस होकर कुछ बातों को समझेंगे, सीखेंगे। घंटे भर की मुलाकात में बहुत ज्यादा बातें की भी नहीं जा सकती, और घंटे भर की मुलाकात में बहुत सारी बातें याद भी नहीं रहती है। लेकिन इतना मैं बता देना चाहता हूं कि आरसीएम इज द कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ। रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को, आरसीएम इज द कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ। ये पूरी जिंदगी का अभियान है। मतलब आपको जिंदगी में जो 100 यूनिवर्सिटियों में जाकर, 100 यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपको जो सीखने को मिलेगा, उससे ज्यादा सीखने को आपको यहां पर मिलता है, और हर आदमी को मिलता है, हर शख्सियत को मिलता है। आप बिना पढ़े लिखे हो तो यहाँ पे इतना सीखने को मिलेगा कि पढ़े लिखों के भी गुरु बन जाओगे। आप गांव के हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, अगर टिके रह गए तो शहर के दिलों पे राज करोगे। आपको बोलना नहीं आता है तो चिंता करने की बात नहीं है, बोलने के, आपके बोल सुनने के लिए दुनिया तरसेगी। तो आपको क्या नहीं आता है, आपका अतीत हमारे लिए मुर्दा है, लेकिन आपका भविष्य हमारे साथ में जिंदा है। तो बिल्कुल मैं अपनी बात शुरू करूंगा अपने परिचय के साथ में। अभी लोगों की एंट्री चूंकि चालू है तो मैं आपके साथ में जनरल बातचीत कर रहा हूं, और मैं अपना परिचय भी आपको, प्रमोद जी मेरे बारे में बता रहे थे, जनरल सिंह जी बता रहे थे, किरण पाल जी। देखो, ये जो भी लोग बता रहे थे, ये एक्चुअली में जब आदमी दूसरों के बारे में अच्छा बोलता है, इसका मतलब वो अच्छा है। बस ये सिंपल है। जो अच्छा होता है वही दूसरों में अच्छाई को देख पाता है। और आरसीएम बिजनेस की एक खास बात मैं आपको बता दूं, आप लोग जिस भी वातावरण में पले होंगे, बड़े होंगे, वहां पर दुनिया ने, आपके अपनों ने, आपकी अपनी मम्मी ने, आपके अपने पापा ने, और आपकी अपनी पत्नी ने, और आपके अपने रिश्तेदार ने, आपके अपने दोस्त ने आपको अपनी कमियां दिखाई होगी और कमियां बताई होगी। लेकिन आरसीएम बिजनेस आपकी कमियों पे काम नहीं करता है, आपकी खूबियों को आगे बढ़ाकर काम करता है। हमें आपकी कमियों से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कमियां बता बता के कमियों को बड़ा कर दिया, हम आपकी खूबियां बता बता के आपकी खूबियों को बड़ा कर देंगे। और इस संगत का यही आपको लाभ मिलेगा।
और जिस टीम का आप हिस्सा हो वो हिंदुस्तान की एक बेहतरीन टीम है, हिंदुस्तान की एक कामयाब टीम है। और जिन साथियों का मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, केवल एक फैसला कर लो कि हमें तो इस मार्गदर्शन में। मैं आपको एक साथी की बात याद आ रही है, विश्वजीत जी जो हैलाकंडी से है। उन्होंने कहा कि सर शुरू में मैं इस बिजनेस में आया तो मेरा दिमाग काम करता था, तो मेरे को ये बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती थी। ये जो कि 1 करोड़ की बातें करते हैं, वो ये इतनी इनकम आएगी, तो ये मेरे भेजे में घुसती नहीं थी। फिर धीरे धीरे मैंने अपने दिमाग को समझा लिया कि जो ये कह रहे हैं उसको स्वीकार कर लो ताकि वो आ जाए, तुम क्यों रोक रहे हो इसको। और कि आज मैं जैसा ऊपर से आता है उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं और वो सब कुछ होने लग जाता है। कई बार हम ही विरोध करते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कि ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हाँ ओके सर, मेरी आवाज वगैरह सब ओके है? बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके। आप सबको म्यूट कर दें, आपको आवाज का इको कैसे? जी 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 मेरी आवाज सही आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है सर, सही फिट। हाँ बिल्कुल ठीक है। और मेरा चेहरा भी ठीक ठाक है, शानदार आ रहा है सर। यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। नहीं उस एंगल से नहीं, मतलब एंगल सही है ना। आज एक्चुअली एंगल ठीक है। मैं जो ये मीटिंग हमेशा घर से लिया करता हूँ। घर पे मैंने एक बाकायदा एक स्टूडियो बनाया हुआ है, लेकिन आज चूंकि जल्दी की मीटिंग होगी तो ऑफिस से ही ले रहा हूँ मैं। और बस प्रमोद बहुत स्मार्ट लग रहा है, ये मैं बार बार देखता जा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को बहुत 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 दिल से बधाई देना चाहता हूँ। और बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि सितंबर का जो महीना था उसकी क्लोजिंग बहुत 2011 के बाद में हाईएस्ट क्लोजिंग सितंबर के महीने में हुई है। और ये क्लोजिंग किसी एक व्यक्ति की मेहनत नहीं है, आप सब साथियों की मेहनत है। किसी का लेवल बदला हो या नहीं बदला हो, लेवल बदलना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। उसने मेहनत की और उसने एक कदम आगे बढ़े, वो कामयाबी की तरफ बढ़े, उन्होंने अपने बिजनेस वॉल्यूम को बड़ा किया। तो वो अपने आप में, और ये सारा सब कुछ अभियान कई लोगों के, लाखों लोगों के सहयोग से चल रहा है। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जिनका भी कोई भी लेवल छूटा हुआ है तो आज मैं उसी के लिए आया हूँ। और सिंपल एक भाषा में जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, इन शब्दों को अपने दिल दिमाग पे छाप लेना। जो शब्द मैं बोल रहा हूँ उनको अपने दिल दिमाग पे छाप लेना। और उस शब्द का नाम है अक्टूबर का महीना खास है। यस, अक्टूबर का महीना खास है। इस महीने में से लिखेंगे एक नया इतिहास है। बस जिसके पास थोड़ा सा विश्वास है, थोड़ी सी प्यास है, थोड़ी सी आस है, उसकी पूरी जिंदगी बनने वाली खास है। क्योंकि अक्टूबर में एक नई घोषणा हुई है कि 6 महीने की खरीदारी के बाद 1 महीने की खरीदारी फ्री। तो ये जो बड़ी घोषणा 20 साल में पहली बार हुई है और उसका ओपनिंग मंथ है अक्टूबर। तो अक्टूबर में आप जो करेंगे उसका रिटर्न आपको आगे मिलेगा। वो मैं आगे सब प्रेजेंटेशन के माध्यम से क्लियर करूंगा। तो लेकिन इस बात को मैं मीटिंग में कई बार रिपीट करूंगा कि अक्टूबर का महीना खास है। अक्टूबर का महीना खास है। सितंबर में आपने मेहनत कर ली तो अक्टूबर रेस्ट नहीं करना है। शादी में आप पूरी रात मेहनत कर लेते हो, पूरा दिन भर 2 रात जग लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सुहाग रात में सो जाएंगे। अभी असली समय अब आया है आपकी कामयाबी का। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तैयारियां करनी है अक्टूबर के महीने में। और नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और आज के इस प्रोग्राम में भागचंद छाबड़ा, और ये नाम हमेशा शरीर के होते हैं। और आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार, पहली परिवार के साथ आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है। और हिंदुस्तान में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आरसीएम की शुरुआत हुई थी तो आरसीएम के पास में प्रोडक्ट एक ही था, पैंट पीस। और ये मीटिंग मैं उस जगह से बैठ के ले रहा हूं जिस जगह से आरसीएम की शुरुआत हुई थी। जो आरसीएम का फर्स्ट ऑफिस, फर्स्ट चेयर, फर्स्ट केबिन था, उस जगह बैठता हूं आजकल मैं। तो बिल्कुल उसी कुर्सी पर, उसी जगह पर बैठा हूं। वही केबिन, वही एक्यूरेटली जगह है। और वहां से ये बिजनेस से आज एक पैंट पीस से आज 700 प्रोडक्ट हैं,
कोई डिपो नहीं था, आज 140 से ज्यादा डिपो है और कई डिपो अभी और प्रोसेस में है जो खुलने जा रहे हैं। और एक भी पिकअप सेंटर नहीं था, आज 10,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर है और कई ज्यादा प्रोसेस में। और आज बताऊंगा मैं आपको कि हम किस तरह से वर्ल्ड की, दुनिया की, संसार की, विश्व की माइक्रो डिलीवरी सिस्टम का इजाद करने वाली, माइक्रो डिलीवरी सिस्टम को पूरी दुनिया में पहली बार देने वाली, भारत की नहीं वर्ल्ड की, दुनिया की, विश्व की, शायद ब्रह्मांड की पहली कंपनी बनने का गौरव हासिल कर चुके हैं। और इसकी ताकत कितनी बड़ी है वो भी आगे आपको समझ में आएगा। और आरसीएम की शुरुआत एक पैंट पीस से हुई, आज इस मुकाम पे अगर हम पहुंचे हैं तो ये अपने आप में इस यात्रा को और जितना आप समझ सकते हैं कि अगर एक पैंट पीस से यहां तक पहुंचे तो अभी आगे की यात्रा बहुत बाकी है, आगे बहुत बाकी है, अभी कहीं मामला वो नहीं हुआ है। तो हर चीज में बढ़ोतरी होनी है, डिपो खुल रहे हैं, पिकअप सेंटर खुल रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, इस साल में खूब है, लेकिन उसमें अक्टूबर के महीने का रोल बहुत बड़ा रहेगा। और मैं आप सभी साथियों को कहना चाहता हूं जो भी आज इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं कि आरसीएम की शुरुआत एक पैंट पीस से होकर यहां तक पहुंचा तो मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूं। आप उस व्यक्ति के साथ मिल रहे हैं जो भारत के हर कोने में गया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर काजीरंगा और केरल से कारगिल तक की यात्राएं। ये तो जूम तो अभी आया है, ये कोरोना के बाद की तरीके हैं। बाकी पर्सनली पहले चाहे करनाल हो, चाहे कैथल हो, चाहे छपरा हो, चाहे कहीं हो, हर जगह मैं गया हूं और हर जगह के लोगों से मैं व्यक्तिगत तौर पे मिला हूं। और कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से काजीरंगा की यात्राओं के दौरान मैं 2-4 करोड़ लोगों से मिला हूं। ऐसा नहीं है, हर मीटिंगों में अगर टोटल मीटिंगों की स्ट्रेंथ गिनेंगे तो 2 करोड़ से ज्यादा लोगों से मैं मिला हूं। और इस बिजनेस की ताकत को भी मैंने देखा है और इस सिस्टम की ताकत को भी मैंने देखा है और इन प्रोडक्टों की ताकत को भी मैंने देखा है और इसके माध्यम से मिलने वाली कामयाबियों को भी मैंने देखा है। इस बिजनेस के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के हर कोने में, हर भाषा के लोगों को, हर प्रांत के लोगों को, हर उम्र के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, हर जाति के लोगों को, हर वैरायटी के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, बिना पढ़े लिखे लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, नौकरीशुदा लोगों को, व्यापारियों को, अधिकारियों को, पार्ट टाइम काम करने वालों को और फुल टाइम काम करने वालों को, सभी तरह के लोगों को अपनी तस्वीरें बदलते हुए भी और अपनी तकदीरें बदलते हुए भी मैंने देखा है। और ऐसा मैंने कोई 1-2 जगह नहीं देखा है, ऐसा मैंने हजारों हजार जगह पर देखा है और हजारों हजार बार देखा है। तो मैं जो कुछ भी बात आपके बीच में करता हूं, जैसा कि प्रमोद जी कह रहे थे कि प्रैक्टिकल है, हमारे पास सब कुछ अनुभव की किताब से निकला हुआ है। हमारे यहाँ पर कोई बाहर की किसी किताब की कॉपी करने वाले नहीं हम लोग। और जिस तरह से आप इस बिजनेस में नए आते हैं, मैं भी इसमें नया आया था, हमारी भी मम्मी ने, हमारे भी पापा ने, हमारे भी किसी अखबार ने, व्यापार ने, बाजार ने, टीवी ने, अखबार ने, धर्मगुरु ने, स्कूल ने, कॉलेज ने हमें कुछ नहीं सिखाया था। हमने भी जो कुछ सीखा है इसी बिजनेस में आके सीखा है। प्रमोद जी ने भी जो सब कुछ सीखा इसी बिजनेस में आके सीखा है। राकेश जी ने भी जो सीखा इसी बिजनेस में आके सीखा है। जर्नैल जी ने भी जो सीखा इसी बिजनेस में आके सीखा है। जब वो सब सीख सकते हैं तो आपको अपने आप से बात करनी है कि वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और वो सीख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सीख सकता, और वो बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। आपको ये बात अपने आप से हमेशा बिल्कुल करते रहना है, क्योंकि कोई काम आपको कोई नए पहिए का आविष्कार नहीं करना है, नए एटम बम का आविष्कार नहीं करना है, आपको नया आविष्कार कुछ नहीं करना है। आपके पास में सक्षम अपलाइन है। दुनिया में कहीं पर भी कोई टाटा, कोई बिरला, कोई क्रिकेटर, कोई फिल्म स्टार या कोई भी कामयाब आदमी आपको गले लगाकर कामयाब नहीं बनाता है। लेकिन यहाँ पर आप कैसे हो, कौन हो, बिना आपको जाने समझे कामयाब से कामयाब आदमी, करोड़पति से करोड़पति आदमी आपको गले लगाकर अपने जैसा बनाना चाहता है और आपको कामयाबी की दुनिया में पहुंचाना चाहता है। आपकी कमियों को कोई नहीं देखता, आपकी खूबियों को बढ़ाकर उन खूबियों के नीचे कमियों को दफन करवा देना चाहता है। इसलिए आपको इस बिजनेस को समझना है, पकड़ना है। और बिजनेस इतना सिंपल है कि जो सामान खरीदकर आपने दुनिया को अमीर बनाया है, आपकी खरीदारी से दुनिया अमीर बनी है और आप गरीब बने हैं, उसी खरीदारी से अब बिजनेस का लाइसेंस लेकर अपने को अमीर बनाना है। बस अपनी खरीदारी की दुकान बदलनी है
और उसके माध्यम से जो नॉलेज है उसको लेकर एक सिस्टम को खड़ा करना है, अपना नेटवर्क खड़ा करना है। तो बहुत सिंपल है, मतलब डर, अगर आप डर को हटा दो तो आसानी से समझ में आएगा, डर को हटा दो तो आसानी से समझ में आएगा, और डर के देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आपको डर को हटाने के लिए मैं आपको बात बता देना चाहता हूं, यू आर लीडर, यू आर लीडर, यू आर लीडर, यू आर लीडर। जो भी आज मेरे सामने बैठे हैं वो पहली बार आया है या दूसरी बार आया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर लीडर, आप लीडर हैं। क्योंकि लीडर की जो परिभाषा है आप लोगों ने समझी है, वो लीडर की परिभाषा नहीं है। लीडर वो नहीं होते हैं जो इसको दुनिया लीडर मानती है, वो पॉलिटिकल लीडर है या और कोई लीडर है। लीडर वो है जो भीड़ से अलग निकलना जानता है। भीड़ में भेड़ें जीती है और अलग निकलने के लिए शेर होते हैं, और आप वो लोग हैं जिन्होंने भीड़ के फैसला नहीं किया है, अलग निकलकर अलग राह पर चलने का फैसला किया है। बिकॉज यू आर लीडर, आपके अंदर वो अंश मौजूद है, यू आर लीडर। और लीडर वो होता है जो होप का व्यापार करता है, उम्मीदों का व्यापार करता है। और आज भारत में जो 40 करोड़ लोगों के सामने बेरोजगारी और आर्थिक संकट है, वहां पर हम उम्मीदों को लेकर काम कर रहे हैं। हम उन 40 करोड़ लोगों को भी अपने गले लगाना चाहते हैं और उनको भी कामयाब बनाना चाहते हैं, भारत को वापस आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, और जन जन तक इस अभियान को पहुंचाना चाहते हैं। और यहाँ ये सारा काम, हाँ कई लोग कहते हैं कि यार मैंने तो इसका नाम ही नहीं सुना, इसकी बात ही नहीं सुनी। भैया ये अखबार में नजर नहीं आता, ये बाजार में नजर नहीं आता, ये टीवी में नजर नहीं आता, ये फिल्मी सितारों की जुबान पर नजर नहीं आता। ये तो इस तरह की मीटिंगों में जो आता है उसको लोगों के दिलों में धड़कता हुआ नजर आता है, और दिलों वालों को दिलों के माध्यम से ही समझ में आता है। इसलिए इस बिजनेस को कहीं भी बाहर से समझने की कोशिश नहीं करें, इन मीटिंगों में बैठकर इस बिजनेस को सीखे, समझे। एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा में नहीं तो 4 बार में। जैसे कोई नया शहर पहली बार में समझ में नहीं आता, अगर पहली बार में आपको समझ में नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग में जब इतनी बड़ी बातें सुनते हैं तो उधर कुचल मच जाती है। लेकिन पहली बार में समझ में इतना आ जाए कि ये करने लायक है, ये करने लायक है और ये सीखने लायक है, बस अगर इतना भी समझ में आ गया तो शुरू हो जाओगे, तो कसम खुदा की मैं गारंटी करता हूं टिके रहोगे तो एक दिन जमाने के गुरु हो जाओगे। बस शुरू होने से गुरु बनेंगे। आप खाली देख लोगे तो नहीं होंगे, शुरू होना पड़ेगा डरों के साथ में। डरों से भिड़ोगे तो निडर हो जाओगे, डरों से भिड़ोगे तो निडर हो जाओगे, और निडर हो जाओगे तो जमाने के लीडर हो जाओगे। और डरों से डरोगे तो डर तो मारेगा। इसलिए ना डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। और आप तो भाग्यशाली हैं कि आपके पास में राकेश जी, प्रमोद जी, जनरल सिंह जी, किरणपाल जी और बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। सारी टीम के लीडर्स के ज्यादातर चेहरों को मैं बाई नेम नहीं जानता, तो बाई फेस तो जानता ही हूँ। तो बहुत ही अच्छी टीम के साथ आप हैं। केवल अपने अपलाइन की तरफ अपना मदद का हाथ बढ़ाकर, जैसा अपलाइन कहता है कि डेली बेसिस पे काम करना है। अगर आप रोजाना अपने आप से पूछे कि मैंने आज क्या किया, मैंने आज क्या किया, अगर आप रोजाना थोड़ा थोड़ा भी बढ़ेंगे तो एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और जो कहानी प्रमोद गुलाटी ने लिखी है वो कल आपकी बनेगी। सिंपल है एकदम। प्रमोद गुलाटी भी जब पहले दिन आया था तो वो भी आपके जैसा ही था, ठीक है। वो कंप्यूटर बैकग्राउंड से था। अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, सबके अपने अपने बैकग्राउंड होता है, लेकिन इस बिजनेस में तो नॉलेज में जीरो ही था। तो आज वो सब पूरे, जब वो हिंदुस्तान को सिखा सकता तो आप भी सिखा सकते हैं, और वो रूबी स्टार बन सकता तो आप भी रूबी स्टार बन सकते हैं, और वो कोर टीम में आ सकता तो आप भी कोर टीम में आ सकते हैं। और ये सब बातें धीरे 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 आपको समझ में आएगी। अब मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के माध्यम से बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, और सबको बहुत तहे दिल से स्वागत भी करना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने कुछ करिश्मा करके दिखाया है। उसके लिए बधाई भी देना चाहूंगा। अच्छा, आपको प्रमोद जी किसी तरह के मार्केटिंग प्लान वगैरह की या किसी चीज की जरूरत है क्या? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सीधा, आप जनरली जो आपकी तैयारी नहीं, मैं सीधा अब आज की कामयाबी अक्टूबर खास है उसके ऊपर आ रहा हूं। जी सर। अगर किसी और चीज की आवश्यकता हो तो आप उसको कवर कर सकते हैं, और मीटिंग के बाद भी कवर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आंसर हो तो वो भी कवर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं
जिस टीम के सामने आया हूं वो टीम मेरी लवली टीम है। आई लव यू ऑल, आई लाइक यू ऑल एंड आई रेस्पेक्ट यू ऑल। थैंक यू वेरी मच सर, सेम टू यू सर। बिल्कुल, मैं प्रमोद जी को, जनरल सिंह जी को, सभी साथियों को दिल से, बहुत मेरे दिल के बहुत करीब ये टीम है और मैं इनकी कामयाबी हर हाल में चाहता हूं और इसीलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। और बस मैं जब आता हूं तो एक ही भावना से आता हूं कि सभी सीनियर लोग आगे बढ़े और बाकी के लोग भी आगे बढ़े, हर साथी आगे बढ़े। मतलब मेरे आने से आपके जीवन में कामयाबी आनी चाहिए, अदरवाइज मेरा आना व्यर्थ है। इसलिए मैं आज कामयाबी के वो टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके लिए खास है। और उस कामयाबी की बात करने से पहले मैं आपने जो सितंबर में किया उसके लिए आपको दिल से बहुत 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 बहुत, बल्कि मेरी शब्दावली में पद्मा पदम गुना बधाई देना चाहता हूँ और बहुत बहुत। अब मैं सीधा डिस्प्ले वॉल के टॉपिक पे आ रहा हूँ जी। और डिस्प्ले वॉल के बारे में मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं उस बात को आप समझ लेंगे। जैसे आरसीएम जब शुरू हुआ था, आज चाहे वो मुकेश कोठारी हो, चाहे बीसी चावड़ा हो, चाहे केसी चावड़ा हो, चाहे सुरेंद्र वत्स हो, आज वो फक्र से कहते हैं कि हमने आरसीएम को उस समय ज्वाइन किया था जब आरसीएम में कुछ नहीं था। बस वही बात आप डिस्प्ले वॉल के बारे में ले सकते हैं। आप आरसीएम के डिस्प्ले वॉल को आज जिस रूप में ज्वाइन कर रहे हैं वो कल आपके लिए वो फक्र का विषय बनेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में माइक्रो डिलीवरी सिस्टम, हालांकि मैं माइक्रो डिलीवरी सिस्टम की डेफिनेशन पे आज आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, यानी डिलीवरी का ऐसा नया तरीका, डिलीवरी का ऐसा विशाल तरीका, डिलीवरी का ऐसा प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड तरीका जो दुनिया में पहले कहीं नहीं है। वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंपनियां, विश्व की बड़ी से बड़ी कंपनियां दावा करती है कि हम 8 घंटे में, 2 दिन में, 1 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 8 घंटे में, 6 घंटे में आपके घर पे डिलीवरी दे देंगे। लेकिन आरसीएम ने डिलीवरी का वो सिस्टम तैयार किया है कि डिलीवरी एडवांस में पड़ी है, आप ग्राहक तैयार हो जाओ, डिलीवरी ले जाओ। बल्कि मैं इसको और थोड़ा सा सरल भाषा में करूं तो वो सरल भाषा ये है कि आप अगर बाथरूम में घुस जाओ और गलती से साबुन भूल जाओ तो कोई चिंता की बात नहीं, तौलिया लगा के बाहर निकलो, साबुन की डिलीवरी तैयार है, आप बस फोन कर दो और आप वापस बाथरूम में घुस जाओ तो डिलीवरी रेडी है। इतना नजदीक आपकी डिलीवरी है। और डिस्प्ले वॉल जो शब्द है, इस शब्द के नाम से आपको कहीं पे भी डरना नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले वॉल में ना तो कहीं डिस्प्ले है और ना कहीं वॉल है, बस डिस्प्ले वॉल में सामान है। ये थोड़ा सा मैं गहराई से समझाना चाहता हूं क्योंकि इस नाम के चक्कर में कई लोग थोड़ा सा इससे डर जाते हैं और इसको समझने से दूर हो जाते हैं। जैसे प्रमोद गुलाटी का जो नाम है तो उसमें प्रमोद मौजूद है, लेकिन हर नाम में वो अंश हो। मैं सुबह आत्मा राम से मिला तो मैंने कहा यार न तो कहीं आत्मा दिखाई देती न कहीं राम दिखाई देता, ये तो नाम है खाली आत्मा राम। तो ऐसे ही ये डिस्प्ले वॉल एक रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए रखा गया नाम है। बाकी आपके घर की जरूरत के, आपके घरों में गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, सुबह से लेकर शाम तक जो आपके घरों में काम आते हैं वो सामानों का 3 महीने की या 2 महीने की या 1 महीने की अपनी घर की जरूरत के सामान है। उन सामानों का 10,000 रुपए की खरीदारी एक साथ करने के तरीके को जो लाइसेंस मिलता है उस लाइसेंस का नाम डिस्प्ले वॉल है। तो वो सामानों की खरीदारी। अब लेकिन इससे मिलता क्या है? डिस्प्ले वॉल का लाइसेंस आप जो ले लेते हैं तो वो आपको बिग बाजार, डी मार्ट, जियो मार्ट, रिलायंस मार्ट, इन सब का लाइसेंस मिल गया। आरसीएम में 700 सामान अभी है और 7,000 और आ जाएंगे। सबकी एजेंसी अभी मिल गई, सबकी फ्रेंचाइजी अभी मिल गई, सबके अधिकार अभी मिल गया। उसके लिए अलग कोई लाइसेंस आपको नहीं लेना पड़ेगा। देखिए ना, ये इतना बड़ा लाइसेंस है जिसको आज समझना शायद थोड़ी सी, जब आरसीएम शुरू हुआ था तो पैंट पीस से ज्वाइन करने वाले लोगों को पता थोड़ी था कि ऐसा मेरा धंधा 1,000 करोड़ का हो जाएगा। वो तो देख रहा खाली पैंट पीस। अब 1,000 करोड़ रुपए क्या साल का टर्नओवर भी लोगों का हो रहा है। तो और जिस दिन आपने ये डिस्प्ले वॉल लेकर 10 अपनी टीम में खुला दी तो आपका व्यापार बहुत बड़ा हो जाएगा, और 100 खुला दी तो आप उद्योगपति बन जाओगे।
और 1000 खुला दी तो आप उद्योगपतियों के बाप बन जाओगे। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, घर घर में ये अलग जगाना चाहते हैं। और भारत में जो अभी कोरोना की संकट की वजह से 40 करोड़ घरों में जो बेरोजगारी आई है, उस बेरोजगारी को आत्मनिर्भर भारत में बदलना चाहते हैं और उस सब में आपका सहयोग चाहते हैं। और इसका जन्म कब हुआ? आप में से बहुत सारे साथियों ने वो वीडियो देखा होगा। 25 मई को यूनिक एजुकेशन सिस्टम का प्रोग्राम था और उन दिनों में कोरोना 25 मई को यूनिक एजुकेशन सिस्टम का प्रोग्राम था और मुझे अपना प्रोग्राम देना था। और उन दिनों में टीवी पर जो तस्वीरें चला करती थी उनमें पैदल चलने वालों के बहुत सीन आपने भी देखे होंगे कि कोई सूरत से, कोई बॉम्बे से, कोई दिल्ली से, प्रवासी मजदूर, प्रवासी भारतीय अपने गांव की तरफ निकल पड़े थे पैदल ही। उनके सर पे बोझ दिखाई दिया, मुझे गोदी में बच्चा भी दिखाई दिया, पत्नी भी साथ में है, पैदल चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और वो किसी की आंखों में मैंने आंसू नहीं देखा, सब चल रहे हैं। क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आई कि इतने भारतीयों के जीवन में दर्द है, लेकिन ये चल रहे हैं क्योंकि इनको अपना घर दिखाई दे रहा है। अगर इनको घर दिखाई देने से एक आदमी 1200 किलोमीटर चलने का फैसला कर सकता है, तो क्या हमें आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य दिखाई दे तो हम बहुत बड़ा अभियान नहीं शुरू कर सकते? और उस दिन मेरी जुबान से निकला 1 करोड़ डिस्प्ले वाहन, 1 करोड़ अपनी दुकान। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो वापस आप देखें, अपनी टीम को दिखाएं, आपको समझ में आएगा कि इस बात की कितनी जरूरत है, इस बात की कितनी महत्वता है, कितनी आवश्यकता है और इस देश को इसकी जरूरत है। और जितनी जरूरत आपको है उससे ज्यादा दुनिया को है। आपको केवल लोगों को जाके बताना, वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और मुझे कोई रास्ता दिखाए। भाई दुनिया में कितना भी संकट आ जाए, दुनिया में सारे पहाड़ टूट पड़े, तो भी 2 चीजें तो चाहिए, एक तो सामान चाहिए और एक दूसरा अवसर चाहिए जिससे हम कुछ कमा के खा सकें। तो सामान आपके पास मौजूद है और अवसर के रूप में डिस्प्ले वाल और आरसीएम का प्लान आ गया। तो ये 2 चीजें दुनिया से कभी नहीं जा सकती। अभी जब ये जो 2 महीने भीलवाड़ा में 65 दिन का लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन के पीरियड को मैंने देखा है। उस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग, भीलवाड़ा का लॉकडाउन तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर सब कुछ बंद था, मतलब कोई फैक्ट्री खुली नहीं, कोई दुकान खुली नहीं। 2 करोड़ का शोरूम हो चाहे 100 करोड़ की फैक्ट्री हो, सब कुछ बिल्कुल ताला बंद था, लगा हुआ था। उस समय भी आरसीएम काम कर रहा था और भीलवाड़ा के बच्चे बच्चे को एक बात समझ में आ गई कि दुनिया बंद हो जाए लेकिन आरसीएम चलता रहता है। और उनको एक बात समझ में आ गई कि हमारे पास शोरूम ज्वेलरी का हो, कपड़े का हो, डायमंड का हो, किसी का भी हो, हमारा शोरूम बंद है तो हमारी इनकम बंद है, हमारी फैक्ट्री बंद है तो हमारी इनकम बंद है, हमारा रोजगार बंद है तो हमारी इनकम बंद है। लेकिन आरसीएम वालों की इनकम भी चालू है और कामयाबी भी चालू है। हमारा तो खर्चे का मीटर चालू है, इनकम का मीटर बंद हो गया, लेकिन आरसीएम का खर्चे का मीटर बंद हो गया और इनकम का मीटर चालू है। ये बातें पूरी दुनिया को समझ में आ रही है और इस समय डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। और अभी भारत सरकार के मंत्री, मिनिस्टर, आप सब लोगों के सामने आप उनके शब्द समझ पा रहे हो, तो उन्होंने एक आशा लगाई हुई है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आरसीएम जैसे तौर तरीके कम से कम 16-20 करोड़ लोगों को तो वो पाल लेंगे। और आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो भी आज मेरे सामने बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो इस देश के नागरिक है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सिस्टम को सीखें और बिना पूंजी के इस व्यापार के माध्यम से लाखों घरों में रोशनी बनाएं, लाखों जिंदगियों को रोशन करें। तो ये डिस्प्ले वाल में ये सामान है। भाई आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा जूता आरसीएम का, मोजा आरसीएम का, बालों में तेल आरसीएम का, चेहरे पे क्रीम आरसीएम की, मुंह में पेस्ट आरसीएम का, कपड़े आरसीएम के, घर में किचन के मसाले आरसीएम के, बाथरूम के सामान आरसीएम के, टॉयलेट के सामान आरसीएम के, बच्चों के कपड़े, पत्नी के कपड़े, किचन के सामान, बाथरूम के सामान, सब कुछ आरसीएम के हैं। तो बदले में मेरी जेब में पर्स भी आरसीएम का है और पर्स में नोट भी आरसीएम के हैं और मेरी बैंक में खाता भी आरसीएम का है और खाते में जो माल है वो भी आरसीएम का है। आपको भी तो हम डिस्प्ले वाल के माध्यम से कह रहे हो जाओ आरसीएम और कमाओ आरसीएम। आप भी बन जाओ और दुनिया को भी बनाओ। दुनिया में जो चीज जिस रास्ते से जाता था वही रास्ता आने का खोला है आरसीएम ने। इन्हीं सामानों की खरीदी से आपने दुनिया को अमीर बनाया और इन्हीं सामानों की खरीदी से हम आपको अमीर बनाना चाहते हैं। जो बिचौलियों को जा रहा था वो आपके घरों में पहुंचाना चाहते हैं। आप क्यों नहीं लेना चाहते हैं, ये हमारी समझ में बात नहीं आती है।
इसलिए इस बात को डिस्प्ले वाल को समझे, और डिस्प्ले वाल अगर किसी ने नहीं लिए तो कल के दिन का इंतजार नहीं करें, आज ले। ये बीसी छाबड़ा की वचन सिद्धि है। आपको कल का इंतजार नहीं करना, आज लेनी है, क्योंकि इस माध्यम से मेरी जुबान से निकला है, वो मेरी जुबान नहीं होती है, मेरे शब्दों से निकला है। मेरे पास पीछे से कोई प्रेरणा आती है, आदेश आता है, तब वो संख्या निकलती है। 1 करोड़ लिखी है तो 1 करोड़ होगा, और 1 करोड़ होगा, एक का टर्नओवर 5,000 करोड़ होगा। तो आरसीएम का टर्नओवर एक महीने का 5,000 करोड़ होगा तो साल का 60,000 करोड़ होगा। जो आरसीएम आज 2,000 करोड़ का है वो कल 60,000 करोड़ भी होगा। आज आपकी जो इनकम है वो कल 30 गुना भी होगा। हम बैठे हैं आपके सामने, 30 गुना इनकम, लेकिन आपको उसके लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा। अब सोचो, थोड़ा सा चेक करो अपनी अभी की इनकम को। अभी अगर आपके 500 आ रहे हैं तो 30 गुना करके देखो, अभी 1000 आ रहे हैं तो 30 गुना करके देखो, अभी 20,000 आ रहे हैं तो 30 गुना करके देखो, अभी 1 लाख आ रहे हैं तो 30 गुना करके देखो, अभी 50,000 आ रहे हैं तो 30 गुना करके देखो, अभी 4 लाख आ रहे हैं तो 30 गुना करके देखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका दिमाग ही उसका विरोध कर रहा हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो। आपका दिमाग स्वीकार नहीं करेगा तो जीवन में वो आपके साथ नहीं होगा। आरसीएम तो 60,000 करोड़ का होगा, क्योंकि अभी प्रोडक्ट भी आएंगे। भाई असली ग्रोथ तो अभी, खेल अभी शुरू हुआ है। अभी हुआ क्या है? अभी तो खेल शुरू हुआ है, और अब इसको थोड़ा सा समझ लो, इसकी ताकत को समझ लो, इस बात को समझ लो। व्यापार बड़े कैसे होते हैं? भाई कोई भी जिंदगी में 2 चीजें चाहिए, सामान चाहिए और अवसर चाहिए। जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अवसर चाहिए, जिंदगी को विकसित करने के लिए अवसर चाहिए। तो आरसीएम में सामान भी है और अवसर भी है, मौका भी है, तो वो सब चीज है। लेकिन अब आप थोड़ा सा देखो, ये बड़े बड़े नाम आपके सामने रख रहा हूं मैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, विशाल, बिग बाजार, डी मार्ट, या और कोई नाम जो आपके इलाके में चलता हो या आप जानते हो। ये सब नाम अखबारों में और टीवी में बड़े हो सकते हैं, क्योंकि आप भारत को अगर जानना चाहते हैं तो रूरल इंडिया इज द रियल इंडिया। भारत गांव का देश है, रियल इंडिया इज द रूरल इंडिया। अगर भारत में व्यापार करना है, अगर भारत में व्यापार को बड़ा करना है तो 2 चीज चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सामान चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सामानों का विस्तार और फैलाव चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ग्राहक चाहिए, पहले सामान चाहिए और फिर ग्राहक चाहिए, और ग्राहक चाहिए तो ग्राहकों तक आपकी पहुंच चाहिए। और ग्राहकों तक भारत 70% भारत गांव में रहता है, ये देखिए आप, और 70% गांव में रहता है। 7 लाख गांवों का देश है, 65% गांव में रहती है। अब आप बताओ, अमेजन, फ्लिपकार्ट, अरे भारत का पोस्ट ऑफिस जहां पर नहीं पहुंच सकता, भारत सरकार की रेल की पटरियां जहां पर नहीं पहुंच सकती, भारत सरकार की सड़कें जहां पर नहीं पहुंच सकती, भारत के पिन कोड जहां पर नहीं पहुंच सकते, वहां पर आरसीएम के डिस्प्ले वाल पहुंचकर धूम मचाती है और दुनिया को कामयाबी दिलाती है। तो इस 70% को छोड़कर कोई बड़ा हो नहीं सकता, और वहां पर पहुंचने की ताकत इस डिस्प्ले वाल में है। इसलिए बड़ा होने की ताकत इस डिस्प्ले वाल में है, वैरायटी और आने की ताकत इस डिस्प्ले वाल में है। वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया की बड़ी से बड़ी 1000 कंपनियां आपके साथ हाथ मिलाना चाहेगी। मुझे वो दिन भी याद है जब आरसीएम की शुरुआत हुई थी, तब हमारे को साबुन बनाने की जरूरत होती थी, तो एक फैक्ट्री के पास कांटेक्ट करते थे, तो वो फैक्ट्री वाला कहता आपको फैक्ट्री के अंदर नहीं घुसने देंगे, पैसे पहले देने पड़ेंगे, जो बनेगी जो पूरी लेनी पड़ेगी, जैसी बनेगी। हम उसके हाथ जोड़ के जो वो कहता था मानते थे। आज उससे बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ गेट के बाहर बैठी रहती है कि सर हमारे को एक अपॉइंटमेंट दे दो, आरसीएम के साथ टाई अप कराना है। तो वो वक्त बदलता है, वही वक्त आपके साथ भी आने वाला है, करोड़ों की संख्या में। देखो भारत में 10 जितनी भी किसी भी प्रोडक्ट को बेचने वाली नंबर 1 कंपनी हो, नंबर 2 कंपनी हो, नंबर 3 कंपनी हो, नंबर 4 कंपनी हो, नंबर 5 कंपनी हो, नंबर 6 हो, नंबर 7 हो, नंबर 8 हो, नंबर 10 हो, अगर उस कंपनी को नंबर 1 बनना है तो 1 करोड़ डिस्प्ले वाल के सहारे के बिना वो नंबर 1 बन ही नहीं सकता। या तो वो नंबर 1 रहेगा नहीं, और या हाथ मिला के नंबर 1 बन जाएगा, चाहे वो 10 रुपए हो चाहे 100 रुपए हो। 1 करोड़ डिस्प्ले वाल की जो ताकत है, उस ताकत के अभियान का हिस्सा बनना
70% जनसंख्या को छोड़कर ना तो कोई दूसरी कंपनी, ना कोई दूसरा प्रोडक्ट, ना कोई बिजनेस आरसीएम से बड़ा हो सकता है। और उसी को बड़ा करने की जिम्मेदारी आपके और हमारे ऊपर आई है, और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की और घर घर में अलग जमाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है। तो हमें जिम्मेदारी निभानी है, अपनी सारी नेगेटिविटी, निराशा को छोड़कर। और अभी हुआ क्या है? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो एक एपिसोड आया था 1 अगस्त को कि इस सिस्टम को, भाई मैंने 25 मई को ऐलान किया, जून निकला, जुलाई निकला, 1 अगस्त को आदेश आ गया कि इसको ऑथराइज किया जाता है, इसको लाइसेंस मिलेगा, ये बिल बनाने का अधिकार मिलेगा। 2 अक्टूबर को तोहफा आ गया कि गिफ्ट मिलेगी खरीदारी वालों को, फिर कल तोहफा आ गया न्यूट्री चार्ज का। अरे अभी हुआ क्या है? अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये बिल्कुल खेल वैसा ही है। मेरे घर में मेरे बेटे की शादी हुई, 7 साल निकल गए, पोता नहीं हुआ कुछ भी, मतलब पोता पोती जो भी होता, पोता नहीं हुआ। 8वें साल जब पोता हुआ, तो पोता होने के बाद में जब उन्होंने उसका पहला जन्मदिन मनाया तो इतनी गिफ्ट आई कि 2 कमरे गिफ्ट से ही भर गए। हमने कहा यार, हम लोगों को हाथ जोड़ते, मना करते, उन्होंने कहा सर आपको अधिकार नहीं है, हम उसको दे रहे हैं। मतलब हमने एक फंक्शन किया क्योंकि 8 साल बाद हुआ था, तो इतना मतलब जम के वही पोता ये डाई आरसीएम को हुआ है। वो दादाजी है, पिकअप सेंटर पिताजी है, और ये पोता हुआ है। अरे इस पोते को इतनी गिफ्ट आने वाली है कि आपका घर भर जाएगा। मुझे कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ बातें इशारों में कह देता हूँ। इसलिए आज जो शुरू करोगे तो किस्मत बनाओगे। और एक हर चीज का एक सीजन होता है, हर चीज का एक वक्त होता है। और जो समय के इशारों को समय से पहले समझ लेवे, जो समय के इशारों को समय से पहले समझ लेवे, वो विजेता होते हैं। यस। और जो समय के साथ भी चल लेवे, वो भी जीत का हिस्सा होते हैं। बट जो समय को नहीं पकड़ पाते, वो तो भीड़ का हिस्सा होते हैं। राइट। और मेरे साथियों, यू आर लीडर। अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, यू आर लीडर। बस अपने डरों को छोड़कर अपने इस अभियान में आपको तो एक आदमी को 100,000 खुलवा कर एक इंडस्ट्री का मालिक बनना है। खोलनी नहीं है, खुलवाने की लाइन लगानी है। मिशन 1 करोड़ में अपना बड़ा योगदान निभाना है। और आपके सामने ये तोहफा आ चुका है, शाम को और कुछ अनाउंस होने वाले हैं। अब ये जब डिस्प्ले वॉल होगी तो क्या क्या होगा, और अक्टूबर का महीना खास है, कैसे खास बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब डिस्प्ले वॉल की वजह से प्रोडक्ट की बिक्री का ग्राफ लगातार बढ़ेगा। डायमंड क्लब की संख्या बहुत अच्छी बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी। नई ज्वाइनिंग है डिस्प्ले वॉल से होने की तादाद बढ़ जाएगी। रिटेलिंग में लगातार बढ़ोतरी होगी। लोगों की पिने, जिस रॉयल्टी के लिए हम इंतजार किया करते थे, अब वो फटाफट होने लग जाएगी। जिस टेक्निकल के लिए हम इंतजार करते थे, अब कंसिस्टेंसी ओवर आ गया तो वो फटाफट हो जाएंगे। बिजनेस में लगातार केवल बढ़ोतरी। अब वो जो घटने बढ़ने का नियम गया, अब बढ़ोतरी होगी। पीयूसी बढ़ेंगे, डिपो बढ़ेंगे, वेंडर बढ़ेंगे, प्रोडक्ट की रेंज बढ़ेगी, हर चीज तो बढ़ेगी। कौन सी चीज है जो घटेगी वो मुझे बताओ। हाँ घटेगी, आपकी गरीबी घटेगी, आपके डर घटेंगे, आपकी नाकामयाबी घटेगी, आपकी कमजोरियां घटेगी। आने को बहुत कुछ अच्छा है और जाने को सब कुछ खराब है, बस उसमें डरने की क्या बात है। तो ये सब कुछ बढ़ेगा। और एक बात मैं जो आपको कहना चाहता हूं, अक्टूबर का महीना खास है। अक्टूबर का महीना खास है। क्यों खास है वो मैं बता देना चाहता हूं। अक्टूबर में जो काम आप कर लोगे उसको आपको नहीं करना पड़ेगा। नवंबर उसको फॉलो करेगा, दिसंबर उसको फॉलो करेगा, जनवरी उसको फॉलो करेगा, मार्च उसको फॉलो करेगा, मार्च तक उसको फॉलो करेगा वो अपने आप। यानी अभी इस महीने आप 80% मेहनत करके 20% रिजल्ट लेते हो, तो पीछे के 6 महीनों में 20% मेहनत से 80% रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। और अक्टूबर का महीना क्यों खास है वो भी समझ लो। आपके पास छोटी टीम है, बड़ी टीम है, छोटी टीम है, बड़ी टीम है, और छोटी है और बड़ी है, मिडिल है, बड़ी है।
लेकिन आपकी टीम में जो भी साथी हैं, कोई 200 का सामान खरीद रहा है, कोई 500 का खरीद रहा है, कोई 700 का खरीद रहा है, कोई 1000 का खरीद रहा है, कोई 1200 का खरीद रहा है, कोई डायमंड क्लब कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। लेकिन अब इस ऑफर के आने से, यानी फ्री में मिलेगा जो 7वें महीने का, 6ठे महीने का, उस फ्री को लेने के लिए 1500 मिनिमम खरीदना जरूरी है। तो वो कहते फ्री लेना है तो 1500 का क्यों लूंगा, 2500 का लूंगा। तो हर आदमी जो अपना बिजनेस जो 500 का खरीद रहा है वो 2500 में या 1500 में जहां पे भी आप शिफ्ट कराओगे तो 3 गुना बिजनेस तो आपका वैसे ही हो गया। उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, वो खरीदारी पहले कर ही रहा है। केवल इसकी जानकारी देनी है, जागरूकता देनी है, डर हटाने और बात सिखानी है। और आपकी टीम में 50%, 60% लोग वो भी हैं जो खरीदारी कर ही नहीं रहे, उनकी अपनी जो भी वजह रही हो। उनमें से भी आप अगर लोगों को बताओगे तो वो बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार फ्री के ऊपर आ गई तो मैं भी खरीद लेता हूं, तो वो भी चालू होंगे। वो भी 1500, तो जीरो वाला 1500 पे आएगा तो कितना गुणी ग्रोथ हुई, तो वो भी ग्रोथ आएगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है जो आपने नहीं समझी, किराने के जितने भी दुकानदार है भारत में, छोटे बड़े, वो दुकानदार बेचारे 5, 10, 15 हजार की कमाई कर रहे हैं महीने की। अपना घर की दाल रोटी, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 7 लाख, किसी ने 10 लाख लगा रखे हैं। 2, 5, 10% के धंधे में काम करते हैं, किसी में 10, 5, किसी में 20, कुछ कम ज्यादा मुनाफे में सामान बेचते हैं और इधर उधर से जुगाड़ करके अपनी जिंदगी चला रहे हैं। उनको जाके अगर आप ऑफर बताओगे कि भैया 6 महीने में तेरा पैसा दुगना हो जाए, तेरे धंधे में ऐसा होता तो तेरे तो गाड़ी बंगले खड़े होते। उन्हें तो 2-5 लगा के शुरू किया होगा, 6 महीने में डबल कर देते तेरे पैसे को। तूने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई तुम जितना बेच सकते हो 50,000 का, भाई बेचना तो तुम्हारे को आता ही है, बेच तो तुम रहे हो, हम कोई नया काम तो बता नहीं रहे। तो बेचना तुम्हारे को आता है, तुम उस सामान को लो जिसमें तुम्हें मुनाफा ज्यादा हो। तो सामान उसको दिखाओ, प्रोडक्ट उसके दिखाओ और उसको बोलो इसमें 3 मुनाफे मिलेंगे। पहला मुनाफा रिटेल का मुनाफा, यानी जो आप बेचोगे आप मुनाफा कमा के बेचोगे, क्योंकि हम आपको एमआरपी पे देंगे और आपको हम आपको डीपी डिस्काउंट प्राइस यानी डीलर प्राइस पे देंगे और आप एमआरपी पे बेचोगे, वो मुनाफा आपका। इसके अलावा आप 10, 20, 50 हजार का लोगे, आपके खाते में कमीशन आएगा, हर महीने आएगा, वो भी आपकी कमाई है। लेकिन 7वें महीने जितने का आप ले लोगे उतने का पूरा फ्री आएगा। वो तो मोटी कमाई फ्री में आ रही है, घरवाली आ रही, दहेज तो फ्री में ही आ रहा है। ये बात अगर आपने दुकानदारों को जाके, इसके लिए रोज काम करना पड़ेगा, दुकानदारों से संपर्क करोगे, शुरू में आपको समझाना नहीं आएगा, कुछ उनकी तरफ से बातें आएगी, फिर धीरे धीरे आप सीख जाओगे, अपलायनों की मदद लोगे। तो आप इस महीने अगर आपने अपनी दोनों लेगों में 5-5 दुकानदार भी खड़े कर दिए तो रोल्टी तो आपकी खड़ी हो गई, बल्कि टेक्निकल की यात्रा वालों के लिए टेक्निकल खड़ा हो गया। इसलिए मैं क्या कहता हूं, अक्टूबर का महीना खास है। बस बढ़ाओ थोड़ी प्यास है, बढ़ाओ थोड़ा विश्वास है, बढ़ाओ थोड़ी आस है, क्योंकि इससे पूरी जिंदगी बनेगी। खास है 80% मेहनत अगर आपने अक्टूबर में कर ली तो उस मेहनत का रिजल्ट सारा अक्टूबर में नहीं आएगा, लेकिन बाद में आपकी मेहनत नवंबर में, खुद आपने अक्टूबर में उसको 20,000 से चालू करवा दिया तो वो 20,000 का खरीदेगा, 2,500 से चालू करवाया तो 2,500 का खरीदेगा, और 1500 से चालू करवाया तो 1500 से खरीदेगा, और डायमंड क्लब से चालू करवाया तो डायमंड से खरीदेगा। तो अक्टूबर आपकी मेहनत है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आपकी मेहनत नहीं है। और जिन लोग लीडरशिप रोल्टी कहीं पर भी बैठे हैं तो टेक्निकल की तैयारी करो, इससे बढ़िया मौका, इससे बढ़िया सीजन कब मिलेगा। इस ऑफर का सही नाम है कंसिस्टेंसी ऑफर। पहले 3 महीने मेंटेन करने में आपको पसीने आ जाते थे, अब तो मेंटेन कंपनी करके दे रही है, तो आप वो तैयारी करो। और इसलिए अक्टूबर को मिशन बनाओ, अक्टूबर को मिरेकल बनाओ, और इसका एक ही मंत्र है, रोजाना सुबह उठो, काम पे निकलो, पहले काम करो, फिर नाश्ता करो, फिर खाना खाओ, और शाम को अपने से पूछो मैंने आज क्या किया, आज कुछ किया कि नहीं किया, फ्री में सोने तो नहीं जा रहा हूं। और टीम से पूछो आज तुमने क्या किया। अगर पूरी टीम रोजाना की वर्किंग पे आ गई तो अक्टूबर आपकी जिंदगी का इतिहास, भूगोल, गणित सब कुछ बदल देगा। और एक बात बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अक्टूबर का महीना खास है, बहुत ताकत के साथ बात को बोल रहा हूं। पिछले महीने में लोगों ने रूबी स्टार बने हैं, रूबी बने हैं,
एमरल्ड से रूबी बने हैं, एमरल्ड से रूबी बने हैं, हाईएस्ट पिने बदली है, हाईएस्ट बिजनेस बढ़ा है, हाईएस्ट काम हुआ है। सरोज गिरी का बिजनेस 1,80,000 का था और क्लोजिंग 35 लाख पे हुई है। पिछले महीने 2 लाख के बिजनेस को 35 लाख पे किया। मैं सभी साथियों को चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं, अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, दूसरे आगे बढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता। जब तक अपने आप से बातें ठीक से नहीं करेंगे, बेहोशी को तोड़ेंगे नहीं, अपने आप को नहीं जगाएंगे तो दुनिया नहीं जागेगी। पहले खुद को जगाना पड़ेगा, फिर दुनिया जागेगी। फिर पहले किस्मत को, अरे मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। और मैं आज सिखाने नहीं आया हूं, मैं जगाने आया हूं। आप जागोगे तो आपकी किस्मत जागेगी नहीं, इस देश की किस्मत भी जागेगी, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हो। आपके अकेले जागने से इस देश की तकदीर बदलती है, देश की तस्वीर बदलती है। इसलिए आपका जागना जरूरी है। अगर चिंगारी राख में दबी रह जाए तो खाक में बदल जाती है, लेकिन वही चिंगारी अगर मौका मिले तो शोला बन के आग में बदल जाती है। और एक चिंगारी बहुत है पूरी दुनिया में आग लगाने के लिए, वो चिंगारी आप हो मेरे लिए। मैं आज यहां पर यूं ही जनरल सिंह के सामने नहीं आ गया, मुझे उम्मीदें हैं। मैं आपसे उम्मीद लगा के आया हूं कि इस मिशन 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल में सबसे बड़ा हिस्सा, एक अहम हिस्सा, एक बड़ी भूमिका इस टीम की होगी, क्योंकि ये टीम भी खास है। अक्टूबरी खास नहीं है, ये टीम भी खास है। सरदार की टीम है, असरदार होती है। थैंक यू सर। सरदार तो वैसे ही असरदार होता है। और इसलिए मैं बार बार आज से अपने मोबाइल की स्क्रीन पे डाल दो, अक्टूबर खास है। अक्टूबर में जागेंगे, जिंदगी भर सोएंगे ना। अक्टूबर में मेहनत करेंगे, जिंदगी भर आराम भी तो करेंगे। तो हर साथी को आगे बढ़ना है। और आज आपके सामने हिंदुस्तान का बीसी छाबड़ा आया है। गुरु दक्षिणा तो लूंगा, और मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि जिस भी लेवल पे आप हो, अगले महीने अगले लेवल पे नजर आ जाना। आप नए आए हो तो बिगिनर बन जाओ, बिगिनर बन गए हो तो स्टार्टर बन जाओ, स्टार्टर बन गए हो तो ओपनर बन जाओ, ओपनर बन गए हो तो ईगल बन जाओ, ईगल बन गए हो तो रनर बन जाओ। जहां भी आप हो, एक कदम आगे नहीं बढ़ोगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी। अरे एक लट्टू मेरे ऊपर जला हुआ है, उसकी भी रोशनी होती है। वो तो मुर्दा लाइट है, उसकी रोशनी होती है। आप तो मेरे सामने जिंदा लाइटें बैठे हो, आपकी रोशनी क्यों नहीं होती है। आपको एक कदम आगे बढ़ने का वचन तो आज मेरे को देना ही पड़ेगा कि हम सब लोग आज एक संकल्प करते हैं। बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान करते हैं, एहसान लेते हैं, वो तो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। और बीसी छाबड़ा के सामने लिए गए संकल्प हमेशा पूरे होते हैं। इसलिए आज संकल्प करेंगे कि हम कुछ भी हो जाए, डिस्प्ले वॉल की जड़ी लगाएंगे, कामयाबी की लड़ी बिछाएंगे और अपनी कामयाबी को एक कदम आगे इस महीने में बढ़ाएंगे। अक्टूबर में नया इतिहास बनाएंगे और जन जन में अपनी पहचान बनाएंगे। और जो इससे आगे रॉयल्टी पर है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि आपने कई महीनों से अपनी रॉयल्टी को पकड़ रखा है और किसी गणित में उलझे हुए हो। अगर इस समय आप केवल रॉयल्टी पर गणित में उलझे हुए हो तो वो समय चला गया है। अब रॉयल्टी पर टिके रहने वाला अपनी जन्म कुंडली में, ये फालतू की चीज, किस्मत पर कुंडली मार के बैठा है। अब रॉयल्टी को रॉयल्टी रहना ही नहीं है। अब रॉयल्टी के सामने एक ही सपना है कि एक बार मैं 8% पे आऊंगा, 3 महीने ऑटोमेटिक मेंटेन होगा, अब मेरा टेक्निकल होगा। अरे जब तक आप टेक्निकल का सपना नहीं देखोगे, टेक्निकल कैसे बनोगे। तो अपनी आंखों में बिल्कुल ये महीना खास है, कामयाबी आपके पास है। अब आपकी कुंडलिनी खुल चुकी है, कामयाबी मिल चुकी है। बस आपको अपने फोकस करने, एक फोकस रोजाना की वर्किंग पे, ये आपको रोज काम करना है। एक फोकस डायमंड क्लब की, स्टार डायमंड क्लब की, क्राउन क्लब की संख्या बढ़ानी है। फोकस, ये काम आपको करना है। डिस्प्ले वॉल की संख्या बढ़ानी है और टेक्निकल के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ानी है और समय के साथ समय की आवाज को पकड़ना है। और अब मैं कुछ साथियों के कमिटमेंट चाहूंगा। आज मैं आया हूं तो खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, और कुछ साथियों के कमिटमेंट चाहूंगा और कोई सवाल हो तो उसके जवाब भी देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। और प्रमोद जी मेरी बात को कंक्लूड करेंगे, ताकि अगर कोई बात मेरी भाषा में समझ में नहीं आई हो, कहीं मेरी बात कहीं कठोर हो गई हो,
तो उसको अपनी विनम्र आवाज में प्रमोद जी समझा देंगे कि भाई थैंक यू। आप का जो अंदाज है सर पहले दिन से लेके और आज तक बिल्कुल सेम डिटो है, और जिस अंदाज ने हमारे जैसे आम से व्यक्ति को खास बना दिया, तो डेफिनेटली जितने भी लोग हैं सारे के सारे अपने स्टाइल वाले ही है सर, और शानदार तरीके से सबको आपकी वाणी जो है एकदम सीधी अंदर तक गई है। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सभी साथियों को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी बातों से अगर कोई बात आपके मन में क्लियर नहीं हुई हो तो मैं आपको गारंटी से कहना चाहता हूँ, आपके जो सीनियर अपलाइंस है जिनमें आपके नाम जिनके मैं जानता हूँ जिनके मैं नहीं जानता हूँ, वो सब में उतनी नॉलेज है कि आपके मन के कहीं ऐसा नहीं कि सवाल को लेके घर चले जाओ। आपको कोई डाउट है तो उसका सोल्यूशन मौजूद है, आपका कोई सवाल है तो उसका जवाब है। इसलिए आपको आज कामयाबी, मेरा एक नारा होता है, कामयाबी की इस दुनिया से एक बच्चा भी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा और मेरा दिल भी टूटा। तो मुझे कामयाबी चाहिए। आपकी मम्मी और पापा की आंखों में सपने हो या नहीं हो, पर मेरी आंखों में आपकी कामयाबी के सपने हैं और मैं आपको कामयाब देखना चाहता हूँ। बस प्रमोद जी ओवर। थैंक यू सर। और डेफिनेटली जो आपकी उम्मीदें हैं सर, हम उनके ऊपर खरा उतर के दिखाएंगे। और जो गुरु दक्षिणा की बात है एक कदम आगे की, डेफिनेटली सर अपनी टीम का एक एक सदस्य अपनी मतलब पूरी कड़ी मेहनत करने का एक संकल्प लेते हैं क्या, हाथ ऊपर करके सर को कितने लोग वायदा करते हैं कि पूरी कड़ी मेहनत करेंगे। अक्टूबर महीना अपना खास है, वेरी गुड। हमारे बीच में कुछ अचीवर्स हैं, कोई अपना कमिटमेंट बता सकते हैं? पवन शर्मा जी टेक्निकल अचीवर है, एक बार आप अपनी लीड हटा दो। वो उन्होंने 2 सिस्टम खोल रखे हैं, कंप्यूटर और मोबाइल 2 खोल रखे हैं। एक बंद कर दो, एक बंद कर दो। हो गया सर गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ सर, आदरणीय पीसी छाबड़ा सर। और मैं भी सर कालिदास रंगशाला में सर का प्रोग्राम हुआ था करनाल के अंदर सर, वहां से मतलब कि मेरे अंदर मतलब ताकत आई थी सर, और मैंने वहां से डिसीजन लिया था कि मैं बहुत बड़ा काम करूंगा और आरसीएम बिजनेस में एक दिन मैं एक अचीवर बनूंगा। और सर अभी पड़ाव यहाँ पे नहीं है सर, आगे जाना है सर। और लगभग बहुत सारे साथी हमारी टीम के आज इस प्रोग्राम को अटेंड करे हैं सर। और मैं भी सर ये पर्सनल निश्चय लेता हूँ या डिसीजन लेता हूँ कि मैं ये अक्टूबर के मंथ में अपनी दोनों टीम से ज्यादा लोगों को डिस्प्ले वॉल का रजिस्ट्रेशन करवा करके और उनको सर डिस्प्ले वॉल के ऊपर उनका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बिजनेस डिस्प्ले वॉल के माध्यम से सर उनका जो अभी टारगेट है सर 31 मार्च तक का सर, हम उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करेंगे। और आपका आशीर्वाद चाहिए सर, और आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो सब कुछ बढ़िया होगा सर। और ग्रेट अपलाइन आदरणीय गुलाटी साहब का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। और हमारे जामवंत का रूप मैं देखता हूं मैं गुलाटी साहब को, जब हमारे अंदर कोई मूर्छा आती है तो हमारे को जगाने का काम करते हैं आदरणीय गुलाटी साहब। मैं नमन करता हूं सर को, और बहुत बड़ा करेंगे सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। प्रमोद जी सर, मैं समझता हूँ कि एक साथी अपना टारगेट लिखें, आज अपनी डायरी और पेन में अपना टारगेट लिखें। अपनी पिन तो लिखें, अपनी पिन बोले नहीं, अपना लेवल लिखें बोले नहीं, लेकिन अपनी टीम में वो कितने नए लेवल क्रिएट कर रहे हैं, कितनी रॉयल्टी, कितनी डिस्प्ले वॉल, उसको थोड़ा सा लिखें भी और आप भी नोट करें, वो भी नोट करें। और थोड़ा सा 30 सेकंड में ज्यादा लोगों को कवर करेंगे तो मेरा भी अगला टाइम का थोड़ा मार्जिन मिल जाएगा। और अपने भी ज्यादा साथियों के साथ में आज कम से कम आजकल मिलने का यही तरीका रह गया है। तो इस तरीके में ज्यादा से ज्यादा चेहरों से मैं उठ जा। और मैं सभी साथियों का हाथ अपने सिर पे इसलिए चाहूंगा क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अभियान हाथ में लिया हुआ है और ये आप लोगों के आशीर्वाद के बिना पूरा होना संभव नहीं है। 1 करोड़ की संख्या आप जैसे जाबाज लोगों के सहयोग से ही पूरी होती है। इसलिए हम सब लोगों को मिल के काम करना है, न तो कोई मेरा व्यक्तिगत काम है। जहां पर हमारे मोदी जी 65 बार उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बोला था, उस आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान
है ये एक तरह का। थैंक यू सो मच। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल शॉर्ट में जो है हम वर्क करते हैं अभी और कंक्लूड करते हैं मीटिंग को, लेकिन अपने अपने डिस्प्ले वॉल के लक्ष्य और उनको जो है जरूर बताएंगे। हम किरणपाल शर्मा जी की तरफ जाते हैं, उसके बाद में फिर आगे मैं देख रहा हूँ जो जो लीडर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, एक एक करके मैं जो है सबको लीडर बोलना चाहे तो हाथ खड़े कर दो ताकि हाँ कोई बोलना चाहता है तो हाथ खड़ा कर लीजिए ताकि मेरे लिए और आसान हो जाएगा। और किसी का कोई मैं अभी एक बार पूरा एक बार मैं व्यू ले लेता हूँ लैपटॉप में। किसी का कोई सवाल हो तो चैट है हाथ एक बार ऊपर कर लेंगे जो सीनियर लीडर्स। हाँ जनरल सर का आ गया। किरपाल जी आप अपना कंटिन्यू रखें, ये रामचंद्र दास बोलना चाह रहे हैं। अनम्यूट किया मैंने, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। रामचंद्र दास। जी सर जी, थैंक यू सर। बीसी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को बड़ी खुशी इस बात से हो रही है कि जो एनर्जी का लेवल आपका 15 साल पहले था, डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी मेरे को नजर आ रही है। अब ये क्या ताकत है सर उसके पीछे मैं समझ सकता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर और बड़ी एनर्जी मिली आपसे बात करके आज। और जो आपने एक चीज बोली है सर कि आपने जो मिशन हाथ में लिया 1 करोड़ का, डेफिनेटली सर हम अपने आप को पूरा समर्पित कर देंगे उस मिशन को पूरा करवाने में आपके साथ। और जितना हमारा डिस्प्ले वॉल या जो भी हमारी पिछले महीने में गई थी सर, हम डेफिनेटली उसको डबल करने के लिए 100% कमिटेड है सर। उस बिजनेस को हम डबल में लेके जाने की प्लानिंग है इस महीने में, क्योंकि जो ये महीना आपने जो बार बार चीज हमारे वो अंदर तक छू के जा रही है वो ये है कि ये महीना खास है। उस खास महीने को हम कहीं भी किरणपाल शर्मा जी का आई थिंक कनेक्शन कटेगा। रामचंद्र दास जी कंटिन्यू कीजिए और जो सीनियर साथी बात रखना चाह रहा है वो अपना हाथ जरूर ऊपर खड़ा कर ले। रामचंद्र दास। जी सर, जय श्री सर। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज हम भी एक निर्णय ले रहे हैं सर के सामने कि अपनी जो मेरी टोटल टीम में 34 हुआ उसको 100 डिस्प्ले वॉल करेंगे और अपना सीनियर स्टार हुआ उसको रॉयल्टी में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए जबरदस्त दिन रात तैयारी के साथ में इसको कर रहा हूँ। मधुबनी से सर, मधुबनी जयनगर से मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दोनों। गुड। और इसके बाद जो है ना हाथ खड़ा, बस नाम और टारगेट और पिन का। अल्पना सिंह जी अनम्यूट कर लीजिए एक बार अपने आप को। नाम और टारगेट बता दीजिए कि मैं कितना टारगेट करना है मेरे को। क्लियर, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। मैं अल्पना सिंह छपरा बिहार से, और सबसे पहले बीसी सर के चरण कमलों में नमस्कार करती हूँ। साथ ही अपने वेद गुरु प्रमुख सर और जनरल सर जी को भी नमस्कार करती हूँ। सर अभी मेरे दिमाग में अचानक से आया कि 31 मार्च तक मैं अपने टीम में 10,000 डिस्प्ले वॉल खुलवाऊंगी। ये मेरे दिल में आया और आज मैंने अभी लिख दिया। सर ने कहा, मैंने उसको कॉपी में उतार दिया। और 5 रॉयल्टी अचीवर ग्रुप ए से और 5 रॉयल्टी अचीवर ग्रुप बी से, ये मार्च तक का मेरा टारगेट है सर। थैंक यू मैडम, यू आर लीडर। पिछली बार भी आपके साथ बातचीत हुई थी और आप वाकई भारत की कई लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक और एक प्रेरणा स्रोत बनेंगी। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सर। थैंक यू सर। एसके सिंह जी। जी नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच गुरुदेव। सबसे पहले मैं बीसी सर को चरण स्पर्श करता हूँ और आज का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर है, काफी एनर्जी भर दी है सर। और मेरा इस महीने का खासकर कमिटमेंट जो है 100 डिस्प्ले वॉल एटलीस्ट खोलना है हर हाल में। और एक नया स्टार आ रहा है इस महीने और एक नया रॉयल्टी अचीवर आ रहा है इस महीने, और ये डिस्प्ले वॉल से ही संभव। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। एक बार हाथ जरूर ऊपर कर लेंगे, थोड़ा मेरे लिए और आसान हो जाएगा। प्रमोद जी मैं नेक्स्ट 10 मिनट और रहूंगा आपके बीच में। हाँ बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सर। नहीं कोई बात नहीं, आप अगर मीटिंग को आपको कोई बात करनी है तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। मतलब मेरे को नेक्स्ट अगली मीटिंग आई नो सर, आई नो अगला शेड्यूल आपका है। योगेंद्र रावत जी उत्तराखंड से अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
जी उत्तराखंड से अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मैठाणी जी। जयसम सर। गुरुदेव को बहुत सादर प्रणाम। प्रणाम सर। जी जी सर, इस महीने का टारगेट है दोनों टीम मिला करके 100 लेवल पूरी करनी है। इसमें 50% हमने क्रॉस कर दी है और अगले इस महीने में कम से कम 50 और करनी है सर। थैंक यू सर। रविंद्र रावत जी। न्यू ब्रांड स्टार गोल्ड है सर ये। वेरी गुड, बधाई मेरी तरफ से। अनम्यूट कीजिए आप दोबारा। जय सर। जय। मैं सभी गुरुओं को अपलाइन को प्रणाम करता हूं सर, और बहुत अच्छा लगा मुझे। आज एनर्जी आ गई है वो सर की बातों सुनकर, सारी प्लानिंग को सुनकर। हमारा टारगेट सर अभी हमारी 50 डिस्प्ले वॉल चल रही है लगभग, और हम इनको 200 डिस्प्ले वॉल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और ये टारगेट है सर हमारा। वेरी गुड, वेरी गुड। और इससे तो काफी रॉयल्टी वगैरह भी निकलेगी आपको। जी वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और बहुत सारे साथियों के और लक्ष्य हैं, और उसके लिए हमारे पास अभी इतना जो है समय नहीं बचा है। हम कंक्लूड करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं सर, आज का जो आपका हमारे को ये समय देना था वो डेफिनेटली बहुत अच्छे परिणाम देगा। मैं जर्नैल सर को एक बार इनवाइट करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। मैं महागुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर ने इस चीज को इतना खास समझा कि उन्होंने उनकी दिल में जो जगह है हमारी, और उसके लिए सर ने इतना बड़ा आशीर्वाद स्पेशल सर ने समय दिया। मैं अपनी पूरी टीम जो इतने स्टेटों से लोग आज प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, वो दिल्ली से, नोएडा से, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बिहार, यूपी, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, हमने इतने एरिया से लोग जुड़े हैं, उड़ीसा से, और इतने लीडर्स को सर आपका जो आशीर्वाद स्पेशल मिला है। तो स्पेशली जो मैं चार्ज पहुंची, जो नींद वैसे तो आ ही नहीं थी, वो सर बिल्कुल ही उड़ गई, और सभी की नींद उड़ गई सर। अगले जो 19 दिन है वो आपने जो नारा दिया है, अक्टूबर मंथ खास है, और वो खास है, और सर खास ही है, और खास बनेगा सर। और आज जो आपने समय दिया सर, ये 19 दिन हम सर इसको कैश करेंगे, और रियल में रिजल्ट इस टीम से आपको दिखाई देंगे सर। और आज की आपकी सर ये जो आशीर्वाद है, ये मीटिंग, ये टर्निंग पॉइंट हमारी पूरी टीम के लिए होने वाला है सर। और ये टीम सर, जैसे आपने कहा, वही बात कहूंगा कि ये बल्ले बल्ले टीम है सर गुरुदेव, और आप जहां भी कहीं भी आपके मुख से इस बल्ले बल्ले टीम के लिए आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। इसी प्रकार से आगे भी हम आपका सर आशीर्वाद आपसे लेना चाहेंगे, और जबरदस्त कमाल करके दिखाएंगे, बल्ले बल्ले करके दिखाएंगे सर। और जो टारगेट्स आ रहे हैं पूरी टीम से, वो एक मिनिमम बात करता हूँ, प्लस में कितना भी जाएगा वो एक अलग बात है, प्लस तो हम कितना भी कह देंगे इतना होगा, लेकिन मिनिमम जो एक टारगेट है वो 2000 जो है डिस्प्ले वॉल मिनिमम से प्लस में जाएगी। सो 2500 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है सर, वो 5 भी हो सकती है सर, लेकिन 2000 से प्लस में कहीं भी जाकर ये रुकेगी सर। बहुत जोरदार तरीके से हम लोग वर्क कर रहे हैं, और आज आपकी मीटिंग एक मील का पत्थर हमारे लिए साबित हुआ सर, और इस पर हम लोग सभी वर्क करेंगे सर। आपसे वादा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, ऐसे आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। थैंक यू। रियली आई लव यू, आई लाइक यू एंड आई रेस्पेक्ट यू। सरदार हमेशा सरदार होता है, सरदार हमेशा सरदार होता है। अक्टूबर खास है, बस अपने को बढ़ाने कामयाबी की प्यास है। यस सर। हम हमेशा आपके साथ हैं। प्रमोद जी तो साथ ही हैं, लेकिन हम भी आपके साथ हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करें। और सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुक्रिया, अभिवादन, और ओवर टू प्रमोद। थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत अच्छा लगा। देखो भाई, अनुमान तो है नहीं सर, हम छाती फाड़ के दिखाएंगे कितना मजा आज आपकी मीटिंग का हमें आया है वाकई रियली। और ये हम हमारे शब्दों से नहीं, हमारे काम से हम आपको बताएंगे सर। 31 अक्टूबर तक जबरदस्त क्लोजिंग करके, और खूब डिस्प्ले वॉल, ढेरों डिस्प्ले वॉल खोल के जो है हम नवंबर में आपके साथ में दोबारा से मुलाकात करेंगे। और अनेक अनेक धन्यवाद सर आपका। आपने अपना
कीमती समय, क्योंकि आपका शेड्यूल मेरे को पता है बहुत ज्यादा बिजी रहता है, और इतने बिजी और व्यस्तम शेड्यूल होने के बावजूद भी आपने नाचीज के लिए इतना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। सर सभी से बहुत बहुत इजाजत और बहुत ही प्यार भरे शब्दों के साथ में थैंक यू, अभिवादन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं अनम्यूट कर रहा हूं सब साथियों को। आप जय आरसीएम के नारे के साथ में सर का धन्यवाद करेंगे। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join